उस डेफिनेशन को अगर आप सीरियल वाइज देखें तो ये 12वें नंबर की डेफिनेशन होने वाली है। 5 थे वॉल्यूम वॉल्यूम वाले रिलेशन, फिर एक आया वेट और वेट वाला रिलेशन, और 5 हुए थे आपके यूनिट वेट। 5 5 10 11 डेफिनेशन हो चुकी है। 12वीं डेफिनेशन जो है उसको मैं कुछ एक नया नाम देता हूं, और ये नाम से आप बहुत ज्यादा फेमिलियर हैं। आपने जो भी सब्जेक्ट्स पढ़े हैं, चाहे वो फ्लूइड मैकेनिक्स हो, चाहे आपका कंक्रीट हो, चाहे सीमेंट हो, कुछ भी हो, आपने ये टर्म जरूर पढ़ा होगा कहीं ना कहीं, और खासकर फ्लूइड मैकेनिक्स में तो पढ़ा ही होगा। पहले चैप्टर की मेरे ख्याल से दूसरी या तीसरी डेफिनेशन आ जाती है ये, दैट इज द स्पेसिफिक ग्रेविटी। इस दुनिया का कोई सा भी मटेरियल, चाहे वो ये पेन हो, चाहे आप खुद हो, हर बॉडी की स्पेसिफिक ग्रेविटी कैलकुलेट कर सकते हो आप। सवाल उठता है कि ये स्पेसिफिक ग्रेविटी होता क्या है, क्यों निकालते हैं, कैसे निकालते हैं, और इसका यूज क्या है। तो जरा देखते हैं। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी, जिसको मैं 12th नंबर की प्रॉपर्टी कह रहा हूं, इससे पहले शायद रोमन में लिख रहा था, अभी इंडियन में लिख दिया, उससे कोई फर्क नहीं। 12वें नंबर की प्रॉपर्टी की बात कर रहा हूं, और इस प्रॉपर्टी को मैं नाम दे रहा हूं स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल सॉलिड्स। गौर करना है ध्यान पे, मैं स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल की बात नहीं कर रहा हूं यहां पे, मैं बात कर रहा हूं सॉइल के जो सॉलिड्स हैं उनकी स्पेसिफिक ग्रेविटी की। तो क्या होता है ये, जरा देखते हैं। पहली बात कि इसको सर रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, तो इसको रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल जी से। फ्लूइड मैकेनिक्स में शायद आप कैपिटल एस से रिप्रेजेंट करते थे इसको। नोटेशंस में कुछ नहीं रखा है, आपका मन करे ना तो आप स्पेसिफिक ग्रेविटी को एस जी भी लिख देना, लेकिन आगे जाके कंफ्यूज ना हो इसलिए स्टैंडर्ड नोटेशन जी है सॉइल मैकेनिक्स में, तो हम इसको जी ही मानेंगे। कई किताबों में जी की जगह पे जी एस भी लिखा मिल जाएगा, तो कंफ्यूज ना हो आप। तो आप इस टर्म को ध्यान से देखें, यहां पर मैं स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं सॉइल के अंदर में जो सॉलिड्स मौजूद हैं उन सॉलिड्स की स्पेसिफिक ग्रेविटी की बात हो रही है यहां पे। यह बात गौर करना है ना, कि यहां पर वी आर टॉकिंग अबाउट द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉलिड्स दैट आर प्रेजेंट इन द सॉइल। इसको मैं रिप्रेजेंट करूंगा जी से, या फिर कई किताब वाले जी एस से भी रिप्रेजेंट करते हैं, कोई फर्क नहीं है। होता क्या है ये, इसका प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस क्या है स्पेसिफिक ग्रेविटी का, ये नया टर्म नहीं है आपके लिए। आपने बहुत बार स्पेसिफिक ग्रेविटी जैसी चीज, स्पेसिफिक ग्रेविटी नाम की चीज बहुत बार पढ़ी है। होता क्या है ये, यहां पर हम क्या करते हैं, किसी भी मटेरियल की स्पेसिफिक ग्रेविटी अगर मुझे निकालनी है, फ्लूइड मैकेनिक्स में मैंने पेट्रोल की, ग्लिसरीन की, इन सब की स्पेसिफिक ग्रेविटी पढ़ी है। वैल्यूज की बात नहीं कर रहा हूं, स्पेसिफिक ग्रेविटी की वैल्यू की बात नहीं कर रहा हूं मैं, इन जनरल। हम भाई ग्लिसरीन तो एक बहुत कॉमन सा फ्लूइड है जो फ्लूइड मैकेनिक्स में बहुत जगह पे यूज किया हमने, मर्क्यूरी का बहुत जगह पे यूज किया है, पेट्रोल एट्रोल कहीं पर नाम आते रहते होंगे, उनकी स्पेसिफिक ग्रेविटी निकाला करते थे हम, यूज किया करते थे उनकी वैल्यूज का। कंक्रीट पढ़ते थे तो कंक्रीट की भी स्पेसिफिक ग्रेविटी निकाला करते थे, 2.4 2.5 ऐसा कुछ बोलते थे उसकी वैल्यू को। होता क्या है ये, तो एक सिंपल सी भाषा में समझिएगा कि स्पेसिफिक ग्रेविटी का मतलब क्या है। कोई सा भी मटेरियल हो, जरूरी नहीं सॉइल की बात कर रहा हूं, कोई सा भी मटेरियल हो, उस मटेरियल की स्पेसिफिक ग्रेविटी का सीधा सिंपल सा एक मतलब होता है कि उस मटेरियल का वेट मैं कंपेयर करता हूं एक स्टैंडर्ड लिक्विड के वेट के साथ। ध्यान से सुनेंगे फिर से, यहां तो सॉइल की बात कर रहे हैं हम, लेकिन इन जनरल मैं आपको बता रहा हूं कि कोई से भी मटेरियल की स्पेसिफिक ग्रेविटी का मतलब क्या होता है। तो सिंपल सी भाषा में आप बोलेंगे कि सर जिस मटेरियल की स्पेसिफिक ग्रेविटी हम निकाल रहे हैं उस मटेरियल का वेट मैं कंपेयर करूंगा एक स्टैंडर्ड लिक्विड के वेट के साथ, लेकिन एक शर्त रहेगी हमारी कि जितने वॉल्यूम का मटेरियल है उतने ही वॉल्यूम का स्टैंडर्ड लिक्विड भी होना चाहिए। तो क्या मैं इस स्पेसिफिक ग्रेविटी को कुछ ऐसा लिख दूं कि वेट ऑफ अ यूनिट वॉल्यूम ऑफ मटेरियल, एक जनरल डेफिनेशन लिख रहा हूं मैं,
यहां पर मेरे लिए मटेरियल क्या है? सॉइल है। वेट ऑफ द यूनिट वॉल्यूम ऑफ मटेरियल, सॉरी, वेट ऑफ द यूनिट वॉल्यूम ऑफ मटेरियल, टू द वेट ऑफ a unit volume of स्टैंडर्ड लिक्विड। स्टैंडर्ड लिक्विड बोले तो पानी लेते हैं ना हम, तो स्टैंडर्ड लिक्विड भैया, स्टैंडर्ड लिक्विड क्या होता है? डिस्टिल्ड वाटर ना, तो वो डिस्टिल्ड वाटर। ये सॉइल के अंदर वाला पानी नहीं है, ये सॉइल के अंदर का पानी नहीं है, ये तो अलग से जो पानी का वेट आप कंपेयर कर, मटेरियल का वेट आप कंपेयर कर रहे हो एक पानी के वेट के साथ, बशर्ते दोनों का वॉल्यूम सेम होना चाहिए। इसलिए मैंने दोनों के लिए यूनिट वॉल्यूम टर्म यूज कर लिया है। तो वेट ऑफ द यूनिट वॉल्यूम ऑफ द मटेरियल, यहां पर मेरे लिए मटेरियल क्या है? सॉइल के सॉलिड्स। फ्लूइड मैकेनिक्स में आप ग्लिसरीन पढ़ेंगे तो वहां पर मटेरियल क्या हो जाएगा? ग्लिसरीन हो जाएगा। मर्क्यूरी पढ़ेंगे तो मटेरियल मर्क्यूरी हो जाएगा। कंक्रीट पढ़ रहे हैं तो मटेरियल का मतलब कंक्रीट हो जाएगा। तो किसी भी मटेरियल के यूनिट वॉल्यूम का वेट आप कंपेयर कर रहे हो एक स्टैंडर्ड लिक्विड के यूनिट वॉल्यूम के वेट के साथ। यह कहलाती है स्पेसिफिक ग्रेविटी का बेसिक डेफिनेशन है ये स्पेसिफिक ग्रेविटी की एक बेसिक डेफिनेशन है। ठीक है, इसका प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस क्या है सर? क्यों निकाल रहे हैं ये? क्या पता चलेगा मुझे इससे? क्या पता चलेगा जरा देखेंगे। मैंने आपसे बोला, फॉर एग्जाम्पल देखेंगे, एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं एक। मैंने बोला कि जो मेरी सॉइल थी, जो मेरे सॉइल के सॉलिड्स थे, उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी फॉर एग्जांपल मैंने लिखी 2.7, ऐसी जनरल रैंडम वैल्यू ले ली मैंने। सवाल उठता है कि ये वैल्यू हम फ्रीक्वेंटली यूज करेंगे, मतलब 2.7 नहीं, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉलिड्स, सॉइल सॉलिड्स को हम फ्रीक्वेंटली यूज करेंगे हमारे आगे कैलकुलेशंस वगैरह में। लेकिन ये इसका मतलब क्या है? ये 2.7 क्या इंडिकेट कर रहा है? तो जरा देखेंगे मजेदार चीजें। मैंने लिखा कि ये 2.7 का मतलब क्या हुआ, तो हमने बोला सर आपने बताया था कि ये स्पेसिफिक ग्रेविटी का मतलब होता है वेट ऑफ यूनिट वॉल्यूम ऑफ मटेरियल। मटेरियल का मतलब मेरे लिए सॉइल के सॉलिड्स हैं, डिवाइडेड बाय वेट ऑफ यूनिट वॉल्यूम ऑफ स्टैंडर्ड लिक्विड। ऐसे ही ना पढ़े थे अभी थोड़ी देर पहले हम, यही तो डेफिनेशन पढ़े हैं ना। तो जरा देखेंगे, मैथमेटिक्स खेलते हैं थोड़ा सा। तो मैंने आपसे बोला, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं 2.7 टाइम्स वेट ऑफ यूनिट वॉल्यूम ऑफ स्टैंडर्ड लिक्विड इज इक्वल टू वेट ऑफ यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड्स। मैथमेटिक्स में तो ऐसी कुछ किया मैंने, क्रॉस मल्टीप्लाई करके कुछ ऐसा लिख दिया। अब जरा इसको ध्यान से देखो भैया, अगर ये चीज समझ में आ गई तो आपको स्पेसिफिक ग्रेविटी का मतलब समझ में आ गया। अगर मैं बोल रहा हूं कि मेरे सॉइल के सॉलिड्स की स्पेसिफिक ग्रेविटी 2.7 है, तो इसका मतलब क्या होता है? तो देसी भाषा में बोलेंगे कि भैया जो सॉइल के सॉलिड्स थे ना, उन सॉलिड्स का वेट पानी के वेट के कंपैरिजन में 2.7 टाइम्स ज्यादा है। यही होता है स्पेसिफिक ग्रेविटी का मतलब। आई बात समझ में? जो सॉइल के सॉलिड्स थे ना, उसका वेट पानी के कंपैरिजन में 2.7 टाइम्स ज्यादा है, बशर्ते दोनों का वॉल्यूम सेम है भैया। इसका भी यूनिट वॉल्यूम था, इसका भी यूनिट वॉल्यूम है। मतलब जितने वॉल्यूम का सॉइल सॉलिड्स था, उतने ही वॉल्यूम का अगर मैं पानी लेता हूं, तो सॉइल के सॉलिड्स पानी के कंपैरिजन में 2.7 टाइम्स ज्यादा भारी हैं। एज सिंपल एज दैट। ये सीधा मतलब होता है किसी भी मटेरियल की स्पेसिफिक ग्रेविटी का। आई बात समझ में? अब मेरे ख्याल से स्पेसिफिक ग्रेविटी का बेसिक मतलब क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो भाई ये स्पेसिफिक ग्रेविटी तो मुझे समझ में आ गया, जो मैंने सॉइल के सॉलिड्स की निकाली थी। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द सॉइल सॉलिड्स की डेफिनेशन तो मैंने लिखी दी थी आपके लिए। मटेरियल, सॉइल सॉलिड्स की जगह पे मटेरियल लिखा था, आप उसको सॉइल सॉलिड्स कर देना।
कंक्रीट पढ़ोगे, वहां पे स्पेसिफिक ग्रेविटी की डेफिनेशन लिखनी होगी, तो वो मटेरियल को रिप्लेस कर देना कंक्रीट से। फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ोगे, ग्लिसरीन की, मर्क्यूरी की स्पेसिफिक ग्रेविटी पूछे तो मटेरियल की जगह पे मर्क्यूरी लिख देना, तो मर्क्यूरी की स्पेसिफिक ग्रेविटी की डेफिनेशन बन जाएगी। मैथमेटिकली ये जो स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल सॉलिड्स है, इसको मैं रिप्रेजेंट करता हूं गामा एस बाय गामा डब्ल्यू से। स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल सॉलिड्स इज रिप्रेजेंटेड बाय गामा एस और गामा डब्ल्यू का रेशो। मुझे गामा एस का मतलब भी पता है। एक ये नया टर्म आ गया सर, ये क्या है, गामा डब्ल्यू क्या है? तो गामा डब्ल्यू मेरे भाई, गामा डब्ल्यू ये जो टर्म लिखा हुआ है मैंने, दिस इज नोन एज यूनिट वेट ऑफ वाटर, जिसकी वैल्यू हो सकता है आपको क्वेश्चन में ना दी जाए। क्यों नहीं दी जाएगी? क्योंकि इसकी वैल्यू फिक्स होती है, दैट इज 9.81 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। अभी एक सवाल दिमाग में आया होगा सबके, मैक्सिमम के, जिनने सॉइल मैकेनिक्स थोड़ा बहुत भी पढ़ रखा अपने ग्रेजुएशन में, उनको एक दिमाग में एक सवाल आया होगा कि सर कई जगह पे तो क्या करते हैं ना कि 9.81 की जगह पे 1 यूज कर लेते हैं, कई जगह पे 9.81 की जगह 1000 यूज कर लेते हैं। सर दिमाग में समझ ही नहीं आता हमको कि कब 9.81 करना है, कब 1 करना है, कब 1000 करना है। ये आई होप कि बहुत सारे स्टूडेंट्स के दिमाग में ये बात आई होगी। उसका जवाब मैं आपको दूंगा अभी, बस थोड़ी देर रुकिए, उसका जवाब भी आपको मिल जाएगा कि ये 9.81 लिखा मैंने। सर कई किताब तो 1 लिख के देते हैं, कई किताब तो 1000 लिख के देते हैं इसको। तो सर अंतर क्या है, कब 9.81 यूज करना है, कब 1 यूज करना है, कब 1000 यूज करना है? थोड़ी देर में आपको ये बात क्लियर हो जाएगी। तो ये रही मेरी स्पेसिफिक ग्रेविटी, जिसमें गामा एस का मतलब मुझे पता है, दैट इज द यूनिट वेट ऑफ द सॉलिड्स, और गामा डब्ल्यू का मतलब मैंने आपको बता दिया है, दैट इज द यूनिट वेट ऑफ द वाटर। हो सकता है इसकी वैल्यू आपको सवाल में ना दे, तो फिर आपको ये स्टैंडर्ड वैल्यू यूज करनी पड़ेगी। गेट वाले कई बार कैलकुलेशंस को आसान बनाने के लिए अलग से क्वेश्चन में लिख के दे देते हैं कि गामा डब्ल्यू को आप 10 यूज कर लेना, 10 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। होती 9.81 है इसकी वैल्यू, लेकिन अगर 9.81 की जगह मैं 10 भी लिख दूं तो वैल्यूज में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं आता है। हां, कैलकुलेशन जरूर मेरा आसान हो जाता है, लेकिन यह काम कब करेंगे, जब गेट के सवाल में साफ साफ लिख के दिया जाए कि गामा डब्ल्यू को 10 यूज करिए, तभी करना, अदरवाइज 9.81 ही यूज करना। और बाकी 1 और 1000 की जो कहानी है गामा डब्ल्यू की वैल्यू की, वो अभी आपको क्लियर करता हूं। तो ये हुआ भैया मेरा स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द सॉइल सॉलिड्स। आई होप कि ये बात क्लियर हुई। चलिए, यूनिट क्या होगी भैया इसकी? गामा और गामा ही तो है, ऊपर नीचे दोनों गामा है। इस गामा की यूनिट भी मैंने पढ़ी है किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, नीचे वाले गामा की यूनिट भी मैंने पढ़ी है किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। तो भैया ऊपर नीचे दोनों सेम चीज, तो यूनिट क्या हो जाएगी? ये मिलेगा मुझे यूनिट लेस। क्लियर बात? स्पेसिफिक ग्रेविटी विल बी अ यूनिट लेस क्वांटिटी। ठीक है, अब एक और चीज, कई बार ना इस स्पेसिफिक ग्रेविटी के पहले अंग्रेजी भाषा में प्रीफिक्स कहते हैं। भाई मैंने लिखा स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल सॉलिड्स, उसके पहले एक शब्द जोड़ देते हैं, एपरेंट स्पेसिफिक ग्रेविटी। एपरेंट स्पेसिफिक ग्रेविटी नाम का एक टर्म जोड़ देते हैं। वो क्या होता है सर, वो कैसे निकालेंगे, तो जरा देख लेते हैं उसको भी। एंड देन ये सारी प्रॉपर्टीज जो टोटल 12 प्रॉपर्टीज थी वो हमारी खत्म हो जाएंगी। उसके बाद एक बहुत मजेदार काम करने वाले हम लोग, आते हैं उस पर भी, लेकिन उससे पहले कई जगह पे आपको ऐसा लिखा मिलेगा, एपरेंट स्पेसिफिक ग्रेविटी। जनरली जीएम स्टैंडर्ड नोटेशन है, जीएम से लिखते हैं एपरेंट स्पेसिफिक ग्रेविटी। अब ये क्या नई बला है, हमने तो स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल सॉलिड्स पढ़ा था सर। अब ये क्या है, स्पेसिफिक ग्रेविटी के आगे आपने ये एपरेंट शब्द क्या लगा दिया, इससे क्या हो जाएगा? तो इससे ये हो जाएगा मेरे भाई कि स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल सॉलिड्स में
मैं सॉलिड्स के वेट को कंपेयर कर रहा था पानी के वेट के साथ, दोनों का सेम वॉल्यूम। एपरेंट स्पेसिफिक ग्रेविटी की जब मैं बात करूंगा तो यहां पर पूरी सॉइल को कंसीडर कर रहा हूं मैं, सिर्फ सॉलिड्स को नहीं। पूरी सॉइल के अंदर में तो पानी भी हो सकता है, सॉलिड्स तो है ही, हवा भी हो सकती है। पूरी सॉइल को कंसीडर कर रहा हूं मैं। उस समय पर उस पूरे सॉइल का वेट अगर मैं पानी के वेट के साथ कंपेयर करूं, फिर से रिपीट कर रहा हूं, जिस पानी के वेट के साथ आप कंपेयर कर रहे हो, प्लीज इस बात पे कंफ्यूज मत होइएगा, वो पानी सॉइल के अंदर वाला पानी नहीं है भाई। मैंने सॉइल का वेट लिया और उतने ही वॉल्यूम का ये पानी अलग से लिया, तो उस सॉइल का वेट डिवाइडेड बाय इस पानी का वेट का जो रेशो होगा वो स्पेसिफिक ग्रेविटी कहलाता है। तो अगर मैं एपरेंट स्पेसिफिक ग्रेविटी की बात कर रहा हूं तो यहां पर सिर्फ सॉइल के सॉलिड्स की बात नहीं कर रहा हूं मैं, टोटल जो सॉइल मेरे पास है विच विल बी हैविंग सॉलिड्स, वाटर एंड एयर, उस सॉइल की बात कर रहा हूं। उस सॉइल का वेट को कंपेयर कर रहा हूं पानी के वेट के साथ, बशर्ते दोनों का वॉल्यूम सेम होगा। तो क्या हो जाएगी भैया इसकी डेफिनेशन? मैं बोलूंगा कि दिस स्पेसिफिक ग्रेविटी, जिसको मैं जीएम से लिखूंगा, दैट विल बी इक्वल टू वेट ऑफ यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉइल, सॉइल के सॉलिड्स नहीं, सॉइल, डिवाइडेड बाय वेट ऑफ यूनिट वॉल्यूम ऑफ स्टैंडर्ड लिक्विड। सिंपल सी बात। ये बात क्लियर हुई सभी को? इसको मैं बोलता हूं एपरेंट स्पेसिफिक ग्रेविटी। निकालेंगे कैसे सर? ये चीज का कोई फॉर्मूला तो होगा ना, वो फॉर्मूला भी बताओ। तो फॉर्मूला बता देता हूं कि ये जो एपरेंट स्पेसिफिक ग्रेविटी है, आप देखना चाहे तो देख ले पहले इसको। जो एपरेंट स्पेसिफिक ग्रेविटी है उसका डेफिनेशन तो ये है भैया, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ एपरेंट स्पेसिफिक ग्रेविटी। लेकिन इसका मैथमेटिकल फॉर्मूला भी तो होगा ना सर, कुछ ना कुछ, वो भी बता दो आप हमको। तो एपरेंट स्पेसिफिक ग्रेविटी का फॉर्मूला देख लो। ये एपरेंट स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है दैट विल बी इक्वल टू गामा अपॉन गामा डब्ल्यू। गामा क्या है? बल्क यूनिट वेट ऑफ द सॉइल। गामा डब्ल्यू क्या है? यूनिट वेट ऑफ द वाटर। इसकी वैल्यू ये भी हो सकती है गामा सैचुरेटेड अपॉन गामा डब्ल्यू। इस जीएम की वैल्यू ये भी हो सकती है गामा एस अपॉन गामा डब्ल्यू। तो सर फिर कौन सा यूज करना है? इनमें से कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे हम? ये तो भी बताओ आप। तो उसका सीधा सा जवाब ये समझिएगा भाई कि कभी भी जब एपरेंट स्पेसिफिक ग्रेविटी की वैल्यू आपको सवाल में दी जाएगी ना, तो सॉइल की कंडीशन भी बताएगा वो कि सॉइल पार्शियली सैचुरेटेड है, कि फुल्ली सैचुरेटेड है, या फिर ड्राई है। अगर सवाल में आपको पार्शियली सैचुरेटेड सॉइल दिया हुआ है तो आप ये फॉर्मूला यूज करेंगे एपरेंट स्पेसिफिक ग्रेविटी का। पार्शियली सैचुरेटेड सॉइल अगर सवाल में लिख के दिया हुआ है तो ये फॉर्मूला यूज करना, क्योंकि यहां पे हम गामा यूज कर रहे हैं। गामा क्या होता था? बल्क यूनिट वेट हुआ करता था, ऐसा पढ़ा था हमने। और बल्क यूनिट वेट क्या होता था? एक पार्शियली सैचुरेटेड सॉइल का टोटल वेट और टोटल वॉल्यूम का रेशो। अगर सवाल में जो सॉइल दी गई है उस सॉइल में लिखा हुआ है कि भैया वो सॉइल तो सैचुरेटेड सॉइल है, अगर वो सॉइल आपकी सैचुरेटेड सॉइल है तो आप मास एपरेंट स्पेसिफिक ग्रेविटी का ये फॉर्मूला यूज करना। अगर सवाल में जो सॉइल दी गई है उसके नाम के आगे लिखा हुआ है कि वो ड्राई सॉइल है, हम सॉरी इसलिए बोला मैंने कि यहां पर मैंने गामा एस लिख दिया है, जो कि होना चाहिए था गामा डी। ठीक है ना? तो पार्शियली सैचुरेटेड सॉइल, अगर सवाल में सॉइल के बारे में लिखा हुआ कि वो पार्शियली सैचुरेटेड सॉइल है और सवाल में आपसे मास स्पेसिफिक ग्रेविटी के बारे में कुछ पूछ रहा है, तो आप गामा अपॉन गामा डब्ल्यू बोल देंगे उसको। अगर फुल्ली सैचुरेटेड सॉइल है और मास स्पेसिफिक ग्रेविटी या फिर एपरेंट स्पेसिफिक ग्रेविटी, एक और चीज मैं कंफ्यूजन दूर कर दे रहा हूं कि इसको आप एपरेंट या फिर मास स्पेसिफिक ग्रेविटी बोल सकते हैं।
चाहे एपरेंट स्पेसिफिक ग्रेविटी बोल दे चाहे मास स्पेसिफिक ग्रेविटी बोल दे, एक ही बात है। तो अगर सवाल में पार्शियली सैचुरेटेड सॉइल दिया गया है तो मास स्पेसिफिक ग्रेविटी गामा अपॉन गामा डब्ल्यू, फुल्ली सैचुरेटेड सॉइल दिया गया है तो जीएम की वैल्यू गामा सेट अपॉन गामा डब्ल्यू, ड्राई सॉइल दिया गया है तो गामा डी अपॉन गामा डब्ल्यू। दिस इज द एपरेंट या फिर मास स्पेसिफिक ग्रेविटी। आई होप कि ये बात क्लियर हो गई होगी। सवाल करेंगे आगे जाके हम, तो इन सब चीजों का प्रैक्टिकल यूज भी आपको समझ में आता जाएगा। अभी फिलहाल में तो मैंने आपको ये टोटल 12 डेफिनेशन, और इसको अगर एक नई डेफिनेशन माने तो टोटल 13 डेफिनेशंस मैंने आपको बता रखी हैं। इन 13 डेफिनेशंस को मैं फाइनली एक स्क्रीन पे एक साथ लिख दे रहा हूं आपके लिए, सो दैट आपको ये बातें क्लियर हो जाएं। और उसके बाद फिर एक बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत इंपॉर्टेंट चीज हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले जितनी भी डेफिनेशंस हमने पढ़ रखी हैं अभी तक, उनको मैं एक ही स्क्रीन पे आपके लिए लिख दे रहा हूं, सो दैट आपको चीजें रिवाइज भी हो जाएंगी और आगे के लिए ये बातें आपको समझ में भी आना चालू हो जाएंगी। ठीक है भैया? तो चलिए जरा उनको मैं दोबारा से लिखता हूं आपके लिए। तो पहली डेफिनेशन हमने क्या पढ़ी थी? वॉइड रेशो की, वीवी अपॉन वीएस। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, अब एक्सप्लेन नहीं करूंगा इन सब बातों को। एन क्या पढ़ा था? पोरोसिटी ऑफ द सॉइल, वीवी अपॉन वी। डिग्री ऑफ सेचुरेशन, वी डब्ल्यू अपॉन वीवी। एयर कंटेंट ऑफ द सॉइल, वॉल्यूम ऑफ द एयर अपॉन वॉल्यूम ऑफ द वॉइड्स। परसेंटेज एयर वॉइड्स, वॉल्यूम ऑफ द एयर अपॉन टोटल वॉल्यूम। फिर उसके बाद हमने पढ़ा डेफिनेशन, 6th नंबर की डेफिनेशन बोलूं, दैट इज द वाटर कंटेंट ऑफ द सॉइल, जिसको मैंने कहा वेट ऑफ द वाटर अपॉन वेट ऑफ द सॉलिड्स। उसके बाद हमने पढ़ी बल्क यूनिट वेट, पार्शियली सैचुरेटेड सॉइल का टोटल वेट और टोटल वॉल्यूम का रेशो। फिर हमने पढ़ा गामा सैचुरेटेड, सॉइल आपकी फुल्ली सैचुरेटेड है, उस फुल्ली सैचुरेटेड सॉइल का टोटल वेट और टोटल वॉल्यूम का रेशो। दिस इज फॉर फुल्ली सैचुरेटेड सॉइल, दिस इज फॉर पार्शियली सैचुरेटेड सॉइल। फिर इसके बाद मैंने एक और डेफिनेशन पढ़ी, गामा डी, जिसको मैंने कहा डब्ल्यू एस अपॉन वी, सॉलिड्स का वेट, मतलब टोटल वेट अपॉन टोटल वॉल्यूम है किस सॉइल का? ड्राई सॉइल का। तो इसको मैंने बोला ड्राई सॉइल के लिए है ये, दिस इज फॉर ड्राई सॉइल। फिर इसके बाद मैंने नेक्स्ट डेफिनेशन पढ़ी भैया, किसकी पढ़ी? 10th नंबर की डेफिनेशन बोल दूं मैं, तो इसके बाद मैंने डेफिनेशन पढ़ी कौन सी? 10th नंबर की डेफिनेशन मैंने कौन सी पढ़ी भैया? मेरे पास बनी गामा डैश की, जिसको मैंने बोला था सबमर्ज्ड यूनिट वेट ऑफ द सॉइल। क्या बना था ये? सॉइल का इफेक्टिव वेट और टोटल वॉल्यूम का रेशो, सॉइल पानी के अंदर में डूबी हुई थी जब। फिर मैंने पढ़ा गामा एस, सॉलिड्स का वेट और सॉलिड्स के वॉल्यूम का रेशो। देन फिर मैंने पढ़ा स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द सॉलिड्स, जीएस या फिर जी से। क्या बना था ये? गामा एस अपॉन गामा डब्ल्यू, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द सॉइल सॉलिड्स। उसके बाद फिर हमने एक लास्ट डेफिनेशन पढ़ी, मास स्पेसिफिक ग्रेविटी या फिर एपरेंट स्पेसिफिक ग्रेविटी की, जिसको मैं गामा अपॉन गामा डब्ल्यू भी बोल सकता हूं, गामा सैचुरेटेड अपॉन गामा डब्ल्यू भी बोल सकता हूं, और गामा डी अपॉन गामा डब्ल्यू भी बोल सकता हूं। दैट विल डिपेंड ऑन द कंडीशन। सॉइल पार्शियली सैचुरेटेड है तो ये फॉर्मूला, फुल्ली सैचुरेटेड है तो ये फॉर्मूला, ड्राई है तो ये फॉर्मूला। तो टोटल भैया ये 13 डेफिनेशन हमने सॉइल मैकेनिक्स में पढ़ चुकी हैं। आई होप कि यहां तक कि ये सारी बातें आपको अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। जानबूझ के मैंने मेरा स्पीड स्लो रख के आपको ये डेफिनेशंस को आपके दिमाग में डालने की कोशिश की है। अब सवाल उठता है कि सर इन डेफिनेशंस के साथ करना क्या है? पढ़ तो ली हमने ये सारी डेफिनेशन, इसका फायदा क्या है? तो भैया फायदा ये है इसका कि ये सॉइल की प्रॉपर्टीज थी, मान लिया मैंने ये सॉइल की प्रॉपर्टीज है। अब मैं क्या करने वाला हूं पता है आपको?
ये जो 13 प्रॉपर्टीज लिखी हुई है ना, इन 13 प्रॉपर्टीज को आपस में कोरिलेट करूंगा मैं कि भाई फॉर एग्जाम्पल अगर आपको सॉइल का वॉइड रेशो पता है तो वॉइड रेशो की वैल्यू से मैं पोरोसिटी निकाल पाऊं, ऐसा कुछ करना पड़ेगा मुझे। तो ये जो 13 डेफिनेशंस हमने लिखी हुई हैं, 13 प्रॉपर्टीज हमने लिखी हुई हैं, इन 13 प्रॉपर्टीज को मैं अब आपस में कोरिलेट करूंगा कि भाई इनमें से अगर कोई सी वैल्यू मुझे दी जाए तो बाकी वैल्यूज कैलकुलेट करने की कंडीशन, स्थिति मेरे पास रहे, है ना। तो हम इन 13 डेफिनेशंस को आपस में कोरिलेट करेंगे। अब आई होप कि यहां तक की बातें सभी को क्लियर हुई होंगी कि ये प्रॉपर्टीज क्या है, क्या इनका प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस है, इनका मतलब क्या है। ये सारी बातें मैंने आपको बहुत ज्यादा डिटेल में और बहुत ही बेसिक लेवल पे जाके ये सारी बातें बताई। तो अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग विल डिस्कस द इंटर रिलेशनशिप बिटवीन दीज प्रॉपर्टीज। इन प्रॉपर्टीज को आपस में कोरिलेट करेंगे। तो उसके लिए मिलेंगे और देखते हैं क्या नई बातें हैं, और वहीं से सवाल बनना चालू होंगे। अब गेट में हर साल आपको एक ना एक सवाल तो मिलेगा ही मिलेगा इनके कोरिलेशन से। तो उन प्रॉपर्टीज को कोरिलेट करते हैं, कुछ फॉर्मूले बनाते हैं, और फिर एक बार फॉर्मूले हमारे सामने आ जाएंगे तो उन फॉर्मूले को यूज कैसे करना है न्यूमेरिकल सॉल्व करने में, इसकी बात भी देखेंगे। ठीक है, तब तक अगले लेक्चर में मिलते हैं और अगले लेक्चर में फिर इसी के आगे का कंटिन्यूएशन देखते हैं। तब तक इसको प्लीज अच्छे से पढ़िए, ध्यान से पढ़िए, एक एक चीज को लिख के पढ़िए, नोट्स बनाइए खुद के। जब तक खुद के हाथ के बने हुए नोट्स आपके पास नहीं रहेंगे तब तक थोड़ी सी प्रॉब्लम आपको आगे जाके आ सकती है। मैं नहीं बोल रहा हूं कि आएगी ही आएगी, लेकिन खुद की लिखी गई चीज ना हमको ज्यादा लंबे समय तक याद रहती है। तो कोशिश करें कि खुद के नोट्स बनाएं। लेक्चर आपके सामने है, आप इस लेक्चर को एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 10 बार रिपीट करके देख सकते हैं। देखें, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिल रहे हैं उसको अपनी कॉपी में लिखें सीक्वेंस वाइज। तो जिस दिन परीक्षा देने जाएंगे गेट की फरवरी में, उससे पहले जब रिवीजन करेंगे तो आपके पास ये मेहनत नहीं करनी पड़ेगी कि सर ने तीसरे लेक्चर में बताया था, फटाफट तीसरा लेक्चर खोलता हूं और वीडियो देखता हूं। वो समय नहीं रहेगा वो चीज करने का। उस समय तो आपके सामने में रिटन नोट्स होने चाहिए। वो रिटन नोट्स अगर आपके पास होंगे तो ये सारी बातें आपके लिए क्लियर हो जाएंगी। ये मेरा एक सजेशन है, जरूरी नहीं कि आप नोट्स बनाएं आपके लिए, लेकिन बेनिफिशियल रहेगा अगर नोट्स बनाते हैं। ठीक है, तो चलिए अगले लेक्चर में इनको कोरिलेट करेंगे और फिर आगे की बातें देखेंगे। ठीक है, चलिए, थैंक यू।